नमस्कार, मैं सूरज गुप्ता। आज आप सभी को कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताऊंगा जिन आसनों को करके आप अपनी पेटों के समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी या फिर आपका पाचन शक्ति कमज़ोर हो, इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। अधिकतर बीमारियों का जड़ हमारा पेट ही होता है। हम अपने पेट को कैसे स्वस्थ रखें, इनके लिए आइए हम सीखते हैं कुछ व्यायाम के माध्यम से, कुछ आसनों के माध्यम से। सबसे पहले हम पीठ के बल रख जाएंगे और अपने दोनों हाथों के अंगुलियों को आपस में ऐसे फंसा लेंगे और फिर एक पैर के घुटने को पकड़ेंगे और इसको अपने नाक से स्पर्श करेंगे। नाक से स्पर्श करते समय अपने अंदर का पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। इसे हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। फिर दूसरे पैर से, जो पैर नीचे जमीन पे है यह पैर पूरा सीधा रहेगा और दूसरे पैर को हम आपस में पकड़े रहेंगे और फिर पेट के अंदर से श्वास बाहर निकाल के अपने नाक से इसे स्पर्श करेंगे। ठीक एक बार और। अरे आराम से ना। अब दोनों पैरों को आपस में पकड़ के अपने अंदर के श्वास बाहर निकाल के अपने नाक से स्पर्श करेंगे। ये रहा पवन मुक्त आसन। अब हम पेटों की समस्याओं को खत्म करने के लिए जो दूसरा आसन करेंगे उसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में हम अपने हाथों को अपने नितंबों को नीचे रख लेंगे और अपने पैर को 30 अंश के कोण पे उठा लेंगे। अपना पैर हम इतना उठाएंगे कि जब हम लेटे रहें तो हमारे आँख से हमारा पैर दिखे नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, बहुत कम नहीं उठाना है और वैसे ही रोके रहना है। कुछ देर तक वैसे ही रोके रहेंगे अपनी क्षमता अनुसार। फिर पैर को नीचे करेंगे, फिर उत्तान पदासन को दोबारा करेंगे और 30 अंश के कोण पे उठा के रोके रहेंगे। सामान्य स्थिति से श्वास लेते रहेंगे। इसके बाद जो हम तीसरा आसन करेंगे, फिर अब हम जो अगला आसन करेंगे इसको कहते हैं नौकासन। नौकासन में हम सामने से उठेंगे और अपने पैरों को उठाएंगे और इस स्थिति में कुछ देर रोके रहेंगे। इसे हम बोलते हैं नौकासन। नौकासन से हमारा शरीर का बैलेंस बना रहता है, हमारे पेटों की समस्याएं खत्म होती है, इससे हमारा पाचन शक्ति मजबूत होता है। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन को करेंगे। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। फिर एक बार और इस नौकासन को करेंगे। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद हम अपने पैरों को मोड़ के अपने नितंब के पास लाएंगे। इसके बाद अगला जो आसन करेंगे उसको बोलते हैं कंधरासन या सेतुबंध आसन। कंधरासन या सेतुबंध आसन में
अपने हाथों से अपने पैरों के एड़ियों को पकड़ेंगे और अपने शरीर के बीच वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे और अंदर से पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर की ओर दबाएंगे और ऐसे ही 10 से 15 सेकंड तक रोके रहेंगे। फिर आवश्यकता अनुसार हम अपने अंदर श्वास भरेंगे और फिर श्वास अंदर से बाहर निकाल देंगे और पेट को नीचे की ओर दबाएंगे। इसे बोलते हैं हम गंधरासन या सेतु बंधासन। इस स्थिति में हम अपनी क्षमता अनुसार कुछ समय तक रुकेंगे और फिर नीचे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। फिर इसी आसन को एक बार और दोहराएंगे। श्वास पूरा बाहर निकाल देंगे और पेट को अंदर दबाएंगे। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद अब अपने पैरों को पूरा फैलाएंगे और इसके बाद अब हम अगला जो आसन करेंगे उसको हम बोलते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन में हम एक पैर को अपने हाथों को के अंगुलियों को ऐसे फंसाते हैं और फिर ऐसे अपने पैरों को पकड़ेंगे और एक पैर पूरा जमीन पे सीधा रहेगा और तना हुआ रहेगा। फिर अपने अंदर के श्वास बाहर निकाल के अपने पैरों के अंगूठे से अपने नाक को स्पर्श करेंगे। इस आसन को करने का तरीका भी सही होना चाहिए। हाथ को अंदर से लगाएंगे। फिर इसके बाद दूसरे पैरों से ठीक उसी तरह हाथ अंदर से फंसा रहेगा और अपने पैर के अंगूठे से अपने नाक को स्पर्श करेंगे। श्वास पूरा बाहर निकालेंगे। फिर दोनों पैर एक साथ पकड़ेंगे और श्वास पूरा बाहर निकाल के अपने नाक से इसे स्पर्श करेंगे। ये रहा पादांगुष्ठासन। फिर हम श्वासन में लेट जाएंगे। और अपनी आँखों को बंद कर लेंगे और पहले जैसे स्थिति में आने के लिए धीरे धीरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। और श्वासन में कुछ समय तक लेते रहेंगे। श्वासन कर लेने से हमारे शरीर का पूरा थकान खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में यह बताया हूँ कि हम अपने पेटों की समस्याओं को कैसे ख़त्म करेंगे। बहुत सारे लोगों का पेट हमेशा ख़राब रहता है, उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अपने पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए हम नियमित रूप से इन योगाभ्यास को करेंगे
और अपने पेट को मजबूत करेंगे। जब हमारा पेट सही रहेगा तो हम अपने शरीर के 80% बीमारियों का क्योर अपने आप ही कर लेंगे। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।